परिवार रहते हैं, उसके गरीब बच्चे, हम कहते हैं कि गरीब बच्चे को सुबह के समय में कोई दूध देने वाला नहीं है और आपको हर रोज 300 ग्राम दूध मिल रहा है। एक आध बार गरीब बच्चों के लिए दूध देना है और हम बकेट घुमाते हैं। छोटे छोटे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे अपना गिलास भर के दूध होता है और वही बच्चे बकेट भर के दूध लेकर छोटे गांव में जाते हैं और गरीब बच्चे को दूध देते हैं। जब गरीब बच्चे को दूध देने के लिए तपोवन के बालक जाते हैं, 100-200 की संख्या में बच्चे आ जाते हैं हाथ में कटोरी लेकर और उसको दूध देते हैं और जो उसके मुंह के ऊपर का आनंद है। गरीबी बहुत भयंकर चीज है और ये गरीबी समझनी। मैं ये बात कर रहा था, माँ को अपना बेटा पत्र का जवाब देता है और बेटा कहता है कि माँ तुझे लगता है कि मैं मौज मजाक करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कितनी परेशानियों में जीता हूं और माँ को लिखकर भेजती है और बताती है क्या चल रहा है। इसलिए मुझे आपको कहना है, गरीबी को समझ लो, समझ लो। जो मिला है वो सब उपयोग करना जरूरी नहीं है। कुछ छोड़ो, कुछ आगे बढ़ाओ। और ये भयंकर परिस्थिति चल रही है। मुझे ये कहना है और मैं ये बता रहा हूं, अपने जीवन में हम धन को ही प्रायोरिटी देते जाते हैं और कमाने वाले बेटे को आगे बढ़ाते जाते हैं। मुझसे आपको ये कहना है, अपना जीवन में यदि हम इस पारिवारिक जीवन जो है, जिस पारिवारिक जीवन को एस्टैब्लिश करने के लिए रामायण और महाभारत दोनों और महाभारत की बात मैं अभी चला रहा हूं। कर्ण श्री कृष्ण को कहता है, जीऊंगा या मरूंगा लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। जिसने मुझे इज्जत दी, अपना दोस्त बनाया और अपना दोस्त बनाने के साथ क्षत्रियों की सोसाइटी में मुझे लाने का काम किया है, उसका एहसान मैं कैसे भूल पाऊं। और इस महाभारत जो मैंने लास्ट संडे को बताया था, आज मुझे ये कहना है, महाभारत के समय का जो भारत है, कि जिस भारत में श्री कृष्ण युद्ध के लिए प्रयत्न करते हैं, कर्ण को समझाया, कर्ण नहीं माना। लास्ट में दुर्योधन को पकड़ते हैं और दुर्योधन को कहते हैं, मान जा, अभी मान जा। युद्ध अच्छी चीज नहीं है। एक बात समझ के रखो, इस संसार में न्याय के लिए झगड़ना पड़ता हो तो मैं ये कहूंगा कि अन्याय सहन करके मौन रह जाओ। अन्याय सहन करना नुकसान कम है, न्याय के लिए झगड़ना नुकसान ज्यादा है। सुनते हो आप? बंबई में बनी हुई घटना में आपके समक्ष रखकर मेरा प्रवचन को समाप्त करूंगा। बीच में कुछ काम है, उस काम को बीच में लेना है और एक घटना जो बनी हुई घटना है उसका मैं स्टार्टिंग कर देता हूं। बनी हुई घटना, वाल्केश्वर की घटना की बात मैं बता रहा हूं। वाल्केश्वर का नाम सुना है? 1 लाख रुपये स्क्वायर फीट का फ्लैट का भाव है। 1 लाख पर स्क्वायर फीट मीन्स 300 स्क्वायर फीट का समझ लो कि 150 स्क्वायर फीट का, 200 स्क्वायर फीट का
बाथरूम हो तो 20 लाख रुपए का होता है। नहीं 2 करोड़ का, 20 लाख क्या क्या, बाथरूम 2 करोड़ का। हाँ, कॉमोड की कीमत 50 लाख की। बाथरूम में कॉमोड भी जगह तो रखता है, उसकी कीमत 50 लाख। हाँ 50 लाख होते हैं ऐसे गुमान करने वाले। हाँ कहते हैं। और वो बम्बई की बनी हुई घटना मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आज भी इस दुनिया में ऐसे भी परिवार होते हैं कि जिस परिवारों में आज भी संबंधों की कीमत है, न्याय की नहीं। संबंध बच जाता है तो अन्याय भी मंजूर है, चलेगा। क्या हो गया? झुकना है तो घर में ही झुकना है, कहीं बाहर झुकने की बात है। लेकिन संबंध बच जाता हो, बहुत बड़ी एसेट है, बहुत बड़ी एसेट है। जो संबंध रेडीमेड नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है। पता है आपको 2014 में जब 16 मई का रिजल्ट आया लोकसभा का चुनाव का, और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उस समय ही डिक्लेयर हो गए थे। अभी तो भाजपा एनडीए की जीत का समाचार टीवी के ऊपर आ रहा है और नरेंद्र मोदी सीधा अपनी मां के पास पहुंचता है। 96 ईयर ओल्ड, 96 साल की उम्र की मां। दुनिया भर के कैमरे मीडिया मैन उसके पास आ गए, दुनिया चारों ओर घेर लिया, और नरेंद्र मोदी उधर जाता है और मां को नमस्कार करता है। हाँ झुकता है। अभी भी व्हाट्सएप के ऊपर फोटो आया था, लास्ट 6, 7, 8 महीने से मां को मिलने के लिए नरेंद्र मोदी नहीं जा पाया, तो नरेंद्र मोदी ने मां को दिल्ली बुलाया। और दिल्ली बुलाने के बाद सुबह के समय में ये लड़का अपनी मां, इतना बड़ा 7 रेस कोर्स का प्रधानमंत्री का बंगलोज में अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, और इसलिए ये बेटे ने क्या किया पता है? सुबह के समय में 125 करोड़ भारत के लोगों का जो नेता है, प्रधानमंत्री है, वो नेता बेटा बनकर अपनी मां को व्हीलचेयर में लेकर पूरा बंगलो घुमा रहा है। और ये व्हाट्सएप के ऊपर मैंने फोटो देखा। हाँ घुमा रहा है। ये गौरव है, ये भारतीयता है, ये संवेदना है। प्रधानमंत्री हुए तो क्या हो गया? दिल्ली के पार्लियामेंट में मैं प्रधानमंत्री हूं, घर में तो मैं मां का बेटा हूं। दुनिया में लोग मुझे इज्जत देते हैं, मेरे कदमों चूमते हैं, लेकिन मुझे भी एक जगह चाहिए कि जिसका कदम मैं चूम सकूं। हाँ ऐसी एक जगह चाहिए जिसके पास मैं जाकर झुक सकूं, मेरा सिर टिका सकूं और उसका आशीष मैं प्राप्त कर सकूं। और जब 16 मई को नरेंद्र मोदी मणिबेन के पास गया, तब मणिबेन ने एक ही बात कहा कि देश का और देश की प्रजा का अच्छा करना, बाकी कुछ नहीं, जा। और वो पहुंचा। मुझे आपको ये कहना है कि संसार में यदि संबंध बच जाता है तो हमने करोड़ घुमाया नहीं है, वो करोड़ इन्वेस्ट किया है। और करोड़ बचाने के लिए हमने यदि संबंध को तोड़ डाला है तो एक बात लिख के रखो, करोड़ सच्चा संभाला नहीं है, अब जो कमाया है। हाँ अब जो कमाया है
नौकर के साथ आपका संबंध हुआ किसकी वजह से? किसने नौकर सुनाया? किसने मंदिर दिखाया? किसने दिखाया? मैं वो मीडिया की मूवी की बात कर रहा था। वो छोटा बच्चा शादीशुदा बनकर आया है और अपने माँ बाप को कहता है बड़ा होकर शादी करूंगा, पैसा कमाऊंगा। फिर वो कहता है सुनना अभी बात आती है, सुबह के समय ऑफिस जाऊंगा, बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस होगी, उसमें मैं चेयरमैन की सीट के ऊपर बैठूंगा, मैं ऑर्डर्स दूंगा, मैं मोबाइल हाथ में रखूंगा, आईपैड मेरे पास रहेगा, टैबलेट मैं साथ में रखूंगा, मेरी ऑफिस पूरी वाईफाई होगी, हाँ, और उसके साथ मैं जाऊंगा। और फिर बेटा को माँ बाप पूछते बेटा फिर तू क्या करेगा? शाम को घर वापस लौटूंगा। बराबर है, फिर क्या करेगा? फिर मैं डोरबेल बजाऊंगा, बेटा को अंदर से मेरी बेटर हाफ डोरबेल बजाने के बाद डोर खुलने में टाइम लगाएगी, मैं जोर से दरवाजा को पटकूंगा। फिर मैं जाकर सो जाऊंगा और तब वो छोटी बच्ची लड़की 4 साल की उम्र की